नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने यूट्यूब चैनल लियास्पी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, विज्ञान का मॉडल पेपर कक्षा 10 का है। आप सब का एग्ज़ाम 4 मार्च को है। 4 मार्च का विज्ञान का पेपर है, जिसमें 70 अंकों के ये पेपर होंगे। 70 अंकों के पेपर होंगे। इसमें प्रश्न पत्र खंड अ और खंड ब, 2 खंड आते हैं। ठीक, खंड अ और खंड ब में 3 उपखंड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक, जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। ये जो पेपर है आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, क्या कहलाता है? तो ये गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण, तो क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, सभी का। तो किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा जा गया है जिसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो कैसा बनेगा ये? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, मानव अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो क्या है? समंजन है। क्या है? समंजन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलित कीजिए, ए से और बी से। ये SI मात्रक दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। ठीक, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध। तो जो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे मिला लेते हैं, दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला कहाँ है? सिर्फ किस में है? डी वाले में है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्वक्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणीकरण तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो क्या होगा? 1:4 होगा। ठीक, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। कैसा रहता है? तो सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक, उपखंड दूसरा। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? C6H6। ठीक, तो C6H6। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, बेंजीन का जो सूत्र है C6H6, C6H6। ठीक, यहाँ दिया गया है तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है CH4, C2H6, CH3OH, CH3COOH, C2H6, CH3OH,
CH3OH C2H5OH। तो उसके संदर्भ में सही विकल्प पहला दूसरा, पहला चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा एवं तीसरा, तो इसमें से कौन सा सही होगा? पहला सही है, और कौन सा सही है? पहला सही है और चौथा सही है, तो बी वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं, न गैंग कहते हैं, न यक्ष कहते हैं, न धातु कहते हैं। ठीक। दंतों का क्षय यानी कि दंत क्षरण का प्रारंभ होता है किस पीएच मान पर होता है? तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, कितने होने पर? 5.5 से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दंत क्षरण हो जाएगा। ठीक। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अभिकथन दिया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फाइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा तर्क है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब दिया गया है ए, दोनों अभिकथन तर्क सही है, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, तो हमारा जो विकल्प नंबर होगा वो सी, कथन एक सही है परंतु तर्क क्या है? गलत है। कथन इसका क्या है? गलत है। विकल्प बी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्या दिया है? CH3COO ठीक। हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, CH3COOH। ठीक। रिएक्शन करके यहाँ तीर लगाएगी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ से हमारा जीव विज्ञान का खंड चालू होता है। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़े, नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वसन नली, ग्रसनी, कंठ, कूपिकाएँ, कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली, कूपिकाएँ, तो क्या होगा? डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम्स से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक। कारण, मानव पुरुष में एक यक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो क्या है? कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी, कथन सत्य है पर कारण असत्य है। कथन असत्य है और कारण सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है। ठीक है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष में यक्स और वाई दो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मानव पुरुष में एक यक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, तो ये भी दोनों सही हैं। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? सही दिशा कौन सी है? तो ये सकारात्मक से नकारात्मक की ओर होता है, ये दिया गया है। ठीक है। डेंड्राइट से इस तरफ से जाता है, ये हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान देना है, सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायरॉक्सिन ग्रंथ को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड ग्रंथ हार्मोन भी कहते हैं, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? बीजपत्र, परांकुर और मूलांकुर, परांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, परांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और परांकुर, तो किस क्रम में होते हैं?
ये होते हैं परांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। 1 2 1 3 2 4 3 4, तो इसमें कौन सा सही है? विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी रहते हैं। कौन से रहते हैं? प्रथम पे शाकाहारी रहते हैं। कौन से रहते हैं? शाकाहारी रहते हैं। ठीक, ये हो गया। ये 20 विकल्पीय क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। खंड हमारा बैग, इस पेपर को आप सब देख कर जाएंगे, हूबहू ये पेपर क्या होगा एग्जाम में मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेंगे। क्वेश्चन उपखंड पहले का है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ठीक, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक, हल कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, दिया है, क्या दिया है? प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बराबर कितना दिया गया है? 4 ओम। कितना दिया गया है? 4 ओम दिया गया है। ठीक, ऊष्मा यानी कि एच, एच कितना दिया गया है? 100 जूल, 100 जूल दिया गया है। ठीक, और क्या दिया गया है? समय दिया गया है। समय यानी कि टी प्रति सेकंड, 1 सेकंड, कितना? 1 सेकंड दिया है। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है एच बराबर v² T/r। ये इसका सूत्र हो गया। एच बराबर v² T/r। मान रख लेते हैं। एच का मान कितना है? 100 दिया गया है। v का मान, विभवांतर हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, तो v² गुणे 1/ कितना दिया गया है? r का मान 4 दिया गया है। ठीक, त्रिया गुणा कर लेते हैं तिरछी। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 400। 1 का गुणा करेंगे तो v² हो जाएगा। इसको करणी में ले लेंगे 400, यहाँ हो जाएगा v² है, इसको वर्ग उधर हो जाएगा। ठीक, v का मान कितना हो गया? जो हमारा विभवांतर कितना हो गया? 20 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकल्पित कीजिए।
ठीक, ऊष्मा ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, प्रतिरोध R बराबर 20 ओम। ठीक, R बराबर कितना दिया गया है, 20 ओम दिया है। धारा I बराबर 5, समय दिया है, T से प्रदर्शित करते हैं समय, 30 सेकंड दिया है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, ऊष्मा H ज्ञात करना है। ठीक, ऊष्मा ज्ञात करना हमको है। इसका सूत्र क्या है, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, ये सूत्र। ठीक, I क्या है, 5 है I का मान, 5 गुणे 5। ठीक, और क्या दिया, R का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। R का मान 20 दिया गया है, गुणे T का मान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। 5 5 25 गुणे 20 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 5 तियाँ 15, 15,000 जूल। ठीक, या हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁴ जूल। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ठीक, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को छांट कर लाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा वाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ठीक, सब 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। अथवा फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको आरेख खींचकर क्या करना है, उत्तर की पुष्टि करना है। ठीक, खंड दूसरा, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्या करना हमको, संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक, जैसे दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा, दानेदार जिंक Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो ZnSO4 प्लस H2, ये क्या हो जाएगा, गैस निकल रही है। ठीक, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिसके परमाणु भार हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगला है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, तो Mg प्लस HCl 2HCl। ठीक, तो MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक, ये पहला रिएक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा हो। कह रहा है अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित हो गया। ठीक, बायां पक्ष जितना रहता है उतना ही दाएं पक्ष में होना चाहिए। जैसे जिंक
एक है तो जिंक यहाँ एक है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है 4 है तो यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड 4 है, मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। ठीक, अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो यानी H3 है, यहाँ H कितना हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। अगर हम यहाँ कितना लिख दें, यहाँ हम 3 लिख दें, 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ कितना लिख दें तो N2 ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है यहाँ, 2 3 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, तो हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो चौथा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2, यस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कह रहा है वायु में ऑक्सीजन में दहन होने पर, ठीक है, सल्फर जल और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसको समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। H2 S प्लस O2 2H2SO प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 3O2, यहाँ हो जाएगा 2H2O, यहाँ हो जाएगा 2SO2, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां है निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम कारण हमको बताना है। ठीक, कितने नंबर में है क्वेश्चन, 4 नंबर में है। ठीक, 2 नंबर का एक है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अधिक क्या है, आघात वर्धनीय है। इनको पीट कर हम क्या करते हैं, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, उसका आभूषण बना सकते हैं। ठीक, दूसरा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फर डाइऑक्साइड आयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। CH3 CH2 CHO, ये क्या है, प्रोपेनल है। क्या है, प्रोपेनल है। क्या है, प्रोपेनल है। ये क्या है, CH3CO CH3, ये क्या है, प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन है। ठीक, ये IUPAC नाम है। आपको 1-2 नाम वहाँ पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। 6 नंबर में है, 2-2 नंबर कितना है, 6 नंबर में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर में है, 2 2 4 2 6। ये जो तीनों दिया गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़कर ही जाएंगे। इसमें से 100% आपके बोर्ड परीक्षा में 3 में से 2 तो मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। आप इसको पढ़कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इसके उदाहरण दीजिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको वहाँ से लाकर छांट कर यहाँ रखा गया है। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए।
अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित करना है। जैसे यहाँ दिया गया है ए, बी, सी, यहाँ दिया गया डी, इनको क्या करना है, नामांकन करना है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनके नाम लिखना है। ठीक, नंबर ए क्या है, ये हमारा क्या है, पीनियल ग्रंथि है। क्या है, पीनियल ग्रंथि है। ठीक, पीनियल ग्रंथि है। ठीक, नंबर बी क्या है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक, नंबर सी तीसरा हमारा क्या है, थायराइड ग्रंथि है। क्या है, थायराइड ग्रंथि है। क्या है तीसरा नंबर, थायराइड ग्रंथि है। नंबर यहाँ चौथा दिया गया है डी, ये क्या हमारा है, ये जो दिया गया है ये है थाइमस ग्रंथि। क्या है, थाइमस ग्रंथि है, या हम कह सकते हैं क्या है, थाइमस। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में यक्ष यक्ष तथा पुरुषों में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम यक्ष और वाई का वंशानुक्रम पैटर्न पता कर सकते हैं। पहला दिया है, लिंग निर्धारण वंशानुक्रम कैसे हो सकता है। लिंग निर्धारण, तो अंतः स्त्रियों में यक्ष यक्ष तथा पुरुषों में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। हम यक्ष और वाई वंशानुगत पैटर्न का पता कर सकते हैं। यक्ष और वाई गुणसूत्र से, लिंग गुणसूत्र से हम वंशानुगत का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से लिख लेंगे हम। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। 4 नंबर का है, 2-2 नंबर के हैं दोनों। ठीक, पढ़कर यहीं से उत्तर आपको छांटकर क्या करना रहता है, लिखना रहता है। इसी में से क्या करना है, आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, मुख, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत। ठीक, क्या करना है आपको, चित्र बनाना है। क्या करना है, चित्र बनाना है, और उसमें क्या करना है, उसके नाम को इंगित करना है। ये क्या है, ये चित्र आपको बनाना है। ये चित्र है मानव का आहार नाल। ठीक है, 5 नंबर का आहार नाल है। इसमें कह रहा है मुख, ठीक, ग्रसनी, ये सबको अमाशय, आग्नेयाशय, क्या करना है इसको, छोटी आंत, यही क्या करना है उसमें इंगित करना है इसे बनाकर। ठीक, कितने नंबर का है ये हमारा 6 नंबर का है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे आप चित्र बनाकर सीख कर ही जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अथवा करके दिया गया है जो हमारा, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें प्रागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक, तो ये भी हमारा 6 अंक का है। इसका भी क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। क्या करना है, चित्र बनाना। ये चित्र है। ठीक, क्वेश्चन जो पूछा गया है चित्र में, कह रहा है स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बताइए। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बताइए, उसमें प्रागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक, ये चित्र है बीजांड। ठीक, दिए गए ऐसे ही चित्र आपको बनाने रहेंगे और 4 नंबर में मिल जाएंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।